आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की बैठक जारी है। लखनऊ में हो रही इस बैठक में काउंसिल ने कोरोना के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं और दूसरे सामान पर टैक्स छूट 31 दिसंबर साल 2021 तक जारी रखने की सहमति जाहिर की है। इसके अलावा इसका दायरा भी बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। इसके अलावा कुछ जरूरी दवाओं को जीरो जीएसटी के दायरे में लाया जा सकता है। वहीं रेमडेसिविर और हिपैरिन दवा पर भी 5% जीएसटी लगाने की तैयारी है। इस बैठक में पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में लाने पर भी चर्चा की उम्मीद जताई जा रही है, लेकिन पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में लाने का विरोध शुरू हो चुका है। केरल और महाराष्ट्र ने इसका विरोध किया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह फैसला जीएसटी काउंसिल के लिए आसान नहीं है, क्योंकि इसके जरिए राज्यों की मोटी कमाई होती है। राज्य सरकार पेट्रोल पर कई तरह के टैक्स वसूलती है, ऐसे में इन्हें हटाने पर कमाई घट जाएगी। तो बता दें आपको कि देश में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों से लोग परेशान हैं और आम लोग और विपक्ष इसका विरोध भी लगातार कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि उच्च टैक्स की वजह से देश में तेल की कीमत ज्यादा है। इसके मद्देनजर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज जीएसटी काउंसिल की जो फिलहाल बैठक चल रही है उसमें पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने के सुझाव पर चर्चा कर सकती है। ये विचार हो सकता है, उम्मीद फिलहाल जताई जा रही है, लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर अभी से ही इसका विरोध होना शुरू हो चुका है। तो लखनऊ से हमारे संवाददाता अनुप कुमार इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बने हुए हैं। अनुप, फिलहाल जीएसटी काउंसिल की बैठक जारी है, क्या कुछ इस बैठक में मंथन हो रहा है? आपके सूत्रों के अनुसार क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए महिमा, आज सुबह 11 बजे लखनऊ में 45वीं जीएसटी की काउंसलिंग की बैठक शुरू हुई थी, जिसमें अध्यक्षता कर रही देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण यहाँ पर मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना यहाँ पर मौजूद हैं और देश के सभी राज्यों के जीएसटी काउंसिल के मेंबर यहाँ पर और उसका मंत्रीगण बुलाए गए हैं। महत्वपूर्ण बैठक इसलिए मानी जा रही थी क्योंकि इसमें पेट्रोल, डीजल और साथ ही साथ जिस तरीके से जोमेटो या फिर जो कोरोना से संबंधित दवाओं को लेकर जिस तरीके से इस पे मंथन होना था, जीएसटी को जो अभी तक फिलहाल जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है या फिर तमाम कोरोना की जो दवाएं हैं उनको 31 दिसंबर तक उन पे जो जीएसटी मुक्त करने यानी जो पहले छूट दी गई थी वो बढ़ाने का प्रयास की जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही थी, इस पे हो सकता है इस बैठक में मोहर लग जाए। और दूसरा जिस तरीके से महत्वपूर्ण विषय था डीजल और पेट्रोल, उसको लेकर हालांकि अभी तक जिस तरीके सूत्रों के हवाले से खबर मिली है जो बैठक में इस पर सहमति नहीं बन पाई है। अब 7 बजे के आसपास करीब पूरी बैठक की प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, उसमें जानकारी मिलेगी किन चीजों पर जीएसटी में राहत मिली है और किन चीजों पर जीएसटी को लागू किया जाएगा। और दूसरी बात, जिस तरीके से जो सोशल साइटेड थी जिसपे जो जोमेटो वगैरह इस तरीके से, तो उन पर भी जीएसटी को लेकर मंथन चल रहा है। अब उस पर किस तरीके से कितनी जीएसटी लगाई जा सकती है, क्या कुछ फिलहाल निर्णय जो फाइनल डिसीजन करीब शाम को निकल के आएगा, 7 बजे से प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। लेकिन ये महत्वपूर्ण बैठक चल रही है उत्तर प्रदेश के लिहाज से। पूरे ये लखनऊ में ताज होटल में पहली बैठक है। अभी थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर आए थे, चूंकि लंच चल रहा था उस समय निर्मला सीतारमण से भी मुलाकात हुई और लंच में शामिल हुए। और अभी थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी थोड़ी देर निकले हुए यहाँ से वापस 5 कालिदास आवास पर पहुंचे होंगे। उनका चूंकि गोरखपुर भी दौरा है तो शाम को हो सकता वहां निकले। लगातार जिस तरीके से बैठक करीब मैराथन बैठक हो चुकी है और अभी बैठक करीब 6 बजे तक चलने वाली है। ऐसे में बहुत सारे निर्णय पर बैठक होना, क्योंकि करीब दर्जनों जो मामले हैं, जो वस्तुएं हैं, उन पर कहीं न कहीं बैठक है। तो ऐसे में एक एक चीज पर मंथन होना, क्योंकि सभी राज्यों के जो जीएसटी काउंसिल के सदस्य हैं, ऐसे में अपनी अपने विचार रखना और खासकर फाइनल डिसीजन, सहमति किस तरीके से बनती है, ये सब तमाम चीजें हैं इस पर महिमा। अब ये 7 बजे के पास निर्णय होगा कि किस दायरे में जीएसटी को लाया गया है और किस पर छूट मिलेगी, जनता पर कितना भार पड़ेगा और किस मामले पर जनता को छूट मिलने वाली है महिमा। जी, और बेहद महत्वपूर्ण भी ये बैठक है क्योंकि इस बैठक के बाद कई बड़े फैसले यहाँ पर हो सकते हैं। अनुप,
बिल्कुल महिमा, हमने बताया कि करीब 7 बजे के पास जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो इस समय पूरे देश की, क्योंकि जनता से जुड़ा मामले हैं, उस पे निगाहें हैं कि सरकार क्या कुछ छूट दोगी। खासकर कोरोना की समस्या सबसे बड़ी है और खासकर डीजल पेट्रोल की जो बातें हैं वो काफी अहम है, जनता से जुड़ी हुई है, क्योंकि महंगाई को लेकर के या फिर कोरोना से जो दवाएं हैं, ऐसे में आपने देखा कि दूसरी और पहली और दूसरी लहर में किस तरीके से लोगों को मुसीबत का समस्या उठानी पड़ी और खासकर दवाओं का जिस तरीके से टूटा था। और महंगी दवाएं, यही रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है वो ब्लैकमेलिंग में चल रहा था, मिल नहीं रहा था और औने पौने दाम पर लोग खरीद रहे थे, क्योंकि जान जोखिम में पड़ चुकी थी, ऐसे में बचाना था। तो ऐसे दवाओं पर कितनी छूट मिली या फिर जो छूट मिल रही थी उसको 31 दिसंबर तक बढ़ाई जाए, क्योंकि अभी कोरोना गया नहीं है, हालांकि शांत हुआ है। ऐसे में जिस तरीके से आशंकाएं तीसरी लहर की हैं, क्या कुछ इस दवाओं को लेकर फिर दूसरी बात, जिस तरीके से सोशल साइटों पर अब एक चलन बन गया है, जोमेटो वगैरह इस तरीके से सब खाना मंगाने का, तो उस पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है जीएसटी लगेगी और उस पर जो अतिरिक्त भार कहीं ना कहीं उस पर देने की बात जो चल रही है, इस पर कहीं ना कहीं और दूसरी बात फिर जो आती है कि और भी सोशल साइटें हैं उन पर भी कहीं ना कहीं मंथन होगा। जो महत्वपूर्ण जो विषय महिमा था डीजल पेट्रोल को लेकर, उसे उसमें जो सूत्रों के हवाले से जो बैठक में अभी सहमति में नहीं बन पाई है कि कुछ जो राज्य हैं वो अभी उस पर पूरी सहमति नहीं है, शायद इसी वजह से अभी तक वो मामला पेंडिंग पड़ा है। अब 4 बजे के करीब 7 बजे के आसपास जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तभी महिमा पूरी बातों का उसमें निर्णय निकल के आएगा, क्या कुछ जनता के लिए फैसले हुए हैं, क्या जीएसटी का जो ग्रास चल रहा है, हालांकि करीब 9 साल की अगर अपेक्षा करें तो काफी जो जीएसटी जो वसूली है वो काफी अच्छी हुई है, जिसके माने जा रहा है कि और भी इसको बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि एक लक्ष्य है सरकार का, उस पर कहीं ना कहीं साधने की कोशिश की जाएगी। महिमा जी, सवाल एक ये भी है अनूप, क्योंकि पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने के लिए कुछ सरकारें, राज्य सरकारें इसका विरोध कर रही है। बात अगर करें केरल और महाराष्ट्र की तो इसका विरोध वहां पर ज्यादा किया जा रहा है। अनूप, देखिए महिमा, डीजल पेट्रोल एक बड़ी समस्या है, देश की समस्या है और जनता से जुड़ी समस्या है। ऐसे में अगर जीएसटी के दायरे में डीजल पेट्रोल आता है तो कहीं ना कहीं जनता के लिए राहत की सांस होगी, क्योंकि अभी आपने देखा कुछ राज्यों में डीजल पेट्रोल सस्ता है, लेकिन कुछ राज्यों में 100 के ऊपर निकल चुका है पेट्रोल। तो ऐसे में अगर जीएसटी दायरे में आता है तो ये एक जनता के लिए लाभ की बात जरूर होगी, और जहां पर सस्ता है वहां पर जो कहीं ना कहीं उनको घाटा होगा जनता को। तो शायद इसी वजह से वहां पर विरोध हो रहा है कि डीजल पेट्रोल जीएसटी के दायरे में अगर आता है तो सब सामान पूरे देश में एक रेट में कहीं डीजल पेट्रोल मिलेगा, और खासकर उन ऐसे में जो ग्राफ लेवल है जीएसटी उसका जो रेट का वो कहीं ना कहीं बराबर होगा, तो महंगाई पर भी फर्क पड़ेगा। महिमा, तो ऐसे में अगर डीजल पेट्रोल पर कोई बड़ा फैसला आ जाता है, 7 बजे पता लगेगा, तो एक जनता की राहत की लिए खबर होगी। अनूप कुमार, और फिलहाल आप इस बैठक पर नजर बना के रखेगा, आपसे आगे भी इसी खबर पर अपडेट लेंगे। शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।